कहानी है एक राजा की जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद किया करता था। एक दिन उस राजा की बनाई खीर में कुछ गड़बड़ हो गई। खीर बनाने वाला हलवाई खीर बनाने के बाद बर्तन को ढकना भूल गया और कहीं से एक सांप रसोई में आ गया। उस सांप ने अपना विष उस खीर में छोड़ दिया। बाद में वो जहरीली खीर जिन 100 लोगों को खिलाई गई, उन सबकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप जब राजा से हो गया, उसे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी। इस बात को वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने फैसला लिया कि अब वो ये राजपाट छोड़ देगा, किसी जंगल में चला जाएगा और वहाँ पश्चाताप करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा कि वो इस घोर पाप के लिए उसे क्षमा कर दे। इसी विचार के साथ राजा अपने सफर पर निकल गया। जब वो जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने लगी। उसे लगा आज यहीं रुक जाना चाहिए, तो उसने पता लगाने की कोशिश की कि क्या यहाँ कोई ऐसा घर है जहाँ भक्ति करने वाले लोग रहते हों। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने उसे बताया कि एक भाई बहन रहते हैं गांव में जो भक्ति करते हैं, तुम वहाँ रुक सकते हो। राजा वहाँ गया। उसने मदद मांगी कि वो एक रात के लिए वहाँ आश्रय चाहता है, कल सुबह वो निकल जाएगा। दोनों भाई बहन ने राजा का स्वागत किया। बहन रोज सुबह जल्दी उठ के ध्यान करती थी, ईश्वर की आराधना करती थी। उसके बाद घर के सारे काम करती थी। अगली सुबह वो जागी और ध्यान में बैठी और काफी लंबे समय तक उठी ही नहीं। काफी समय बीत गया। जब वो ध्यान से उठी तो भाई नाराज होने लगा कि आपने ये क्या किया? कोई मुसाफिर हमारे घर रुका है, उसे भोजन कराना है, भेजना है और आप अब जागे हो। बहन ने जवाब दिया कि भाई आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी और ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक ऐसी दुविधा आ गई थी तो भाई ने पूछा ऐसा क्या हुआ? तो बहन ने बताया एक राजा हैं जिन्होंने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी, पर वो सब उससे गलती से हुआ। अब ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे कि ये जो पाप हुआ है ये किसको लगेगा, राजा को या उस सांप को जिसने जहर छोड़ दिया, या फिर उस हलवाई को जिसने वो बर्तन ढका नहीं। ये फैसला नहीं हो पा रहा था। राजा वही कोने में खड़ा सब सुन रहा था। वो समझ गया कि ये तो मेरे ही विषय में बात हो रही है। तो उसने उस बहन से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ? तो बहन ने बताया कि आज तो कुछ फैसला नहीं हो पाया, कल का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुन राजा के दिल में उत्सुकता जाग गई। उसको अब जानना था और उसके लिए उसे अब एक और दिन रुकना पड़ेगा। तो राजा ने भाई और बहन को बोला कि उसे आज नहीं कल जाना है, तो क्या वो एक दिन और रुक सकता है? और वो वहीं रुक गया। वहाँ गांव की चौपाल में दिन भर यही चर्चा होती रही कि वो जो आदमी है वो आज भी वहीं रुका है। वो कह तो रहा था मुझे भक्ति वाले घर में रुकना है, पर वो ढोंग कर रहा था। जैसे ही उसे उस लड़की को देखा उसकी नजर खराब हो गई। देखो आज भी वहीं रुक गया और दिन भर वहाँ राजा की ही बातें और बुराइयां चलती रही। अगली सुबह वो लड़की फिर से ध्यान में बैठी। जैसे ही उसका ध्यान खत्म हुआ, राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा अरे क्या फैसला हुआ? पाप किसको लगा? तो लड़की ने कहा वो ईश्वर की सभा में ये फैसला हुआ कि वो जो पाप है वो तो मेरे गांव की चौपाल में जो लोग बैठते हैं वो बांट कर ले गए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो लोग निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, वो दूसरों का पाप भी अपने माथे ले लेते हैं। इसलिए किसी भी तरह की बुराइयां और निंदा से दूर रहना ही बेहतर है। पर हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। अक्सर लोग बुराइयों में इतनी खुशी ढूंढ लेते हैं क्योंकि उनके पास ये एक ही तरीका है कि अगर हम ये साबित कर दें कि दूसरा बुरा है तो हम भले लगने लगेंगे। यह साबित कर दें कि दूसरे चोर हैं तो वो साधु लगने लगेंगे। इसलिए लोग बुराइयां करने में, दूसरों के बारे में बातें करने में इतनी रुचि लेते हैं। दूसरों की बुराई इतनी कर दो कि धीरे धीरे तुम भले लगने लगो। बस यही एक मकसद रह जाता है। लोग हमारे साथ यही करते हैं
और शायद हम भी लोगों के साथ यही कर रहे हैं और बुराइयों का एक व्यापार सा चलने लगा है। पर हमें इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। लोगों की बुराइयां करके कई बार हम इतने बुरे हो जाते हैं कि उनके हिस्से का पाप भी अपने नाम करा लेते हैं।